नमो अर्यन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लुई सब्यसावरं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। मित्रों, आज अपन सभी यहाँ पर जानेंगे ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, ईंट से ईंट मिलती है तो मकान बनता है, और भाई से भाई मिलता है तो परिवार बनता है। आज अपन इस परिवार के बारे में जानेंगे। परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार का महत्व क्या है, आज जानेंगे। और रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, रिश्ते निभाने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते महान नहीं होते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने वाले बड़े महान होते हैं। रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, इस कला को अपन को सीखना है। कोई टूट जाए तो सजाना सीखें, कोई टूट जाए तो सजाना सीखें, कोई रूठ जाए तो मनाना सीखें। कोई टूट जाए तो सजाना सीखें, कोई रूठ जाए तो मनाना सीखें। रिश्ते तो मुकद्दर से बनते हैं, रिश्ते तो मुकद्दर से बना करते हैं। बस प्यार से निभाना सीखें, बस प्यार से निभाना सीखें। कि हम रिश्ते तो बनाते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना कैसे है, ये निभाने की कला हमारे लिए सीखना है। निभाने के भाव को अपन को सीखना है कि परिवार वह जिस घर में का निर्माण कैसे हो, परिवार का निर्माण कैसे हो। तो परिवार का निर्माण के लिए हम जिस घर में सुबह उठ करके सबसे पहले जय जिनेन्द्र होती है, जिस घर में उठ करके आपस में भगवान का स्मरण किया जाता है, वह घर घर नहीं, उस घर में स्वर्ग का आनंद आया करता है। वह घर भी एक स्वर्ग के समान हुआ करता है। और जिस घर में सुबह उठ करके ही क्लेश होने प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि नारकी जीव उठते ही आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में बैर करने लगते हैं, ऐसे ही हम सुबह उठते ही यदि आपस में लड़ने लगे तो वो हमारा घर घर नहीं है, वो नरकों से कम नहीं है। इसलिए परिवार टिकता है विश्वास पर, परिवार टिकता है आपस के विश्वास पर। जब हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है तो परिवार का रिश्ता टिकता है। ध्यान रखना, उस परिवार की माँ ने, जिस माँ ने आपको पाला है, पोसा है, जिस माँ ने अपने पसीने की कमाई से आपको इतना बड़ा किया है, जिस माँ ने आप कितने अरमान सजो करके रखे हुए हैं, जिस माँ ने अपनी भावनाओं को आपके लिए लेकर के चले, आज उस माँ के अरमानों का तो विश्वासघात कर रहा है कि माँ ने आपके लिए पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया, बॉम्बे भेज दिया, और पढ़ने के बाद तो बाहर विदेश चला गया। लेकिन फिर भी वो माँ दुखित नहीं होती है, वह हमेशा ये दुआ करती है कि मेरा बेटा सलामत रहे, मेरा बेटा खुश रहे। और वो माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए सद्भावनाएं लेती है, सद्भावना लेकर के चलती है। लेकिन देखा जाता है कि हम उस परिवार का विश्वासघात कर देते हैं। परिवार दर्पण से नहीं बनता है, परिवार समर्पण से बना करता है। परिवार दर्पण से नहीं बनता है, परिवार समर्पण से बनता है। घर ईंट पत्थर से बनता है, लेकिन घर परिवार विश्वास से चलता है, घर परिवार विश्वास से चला करता है। आज विश्वास हमें परिवार के प्रति बनाना है, और वह परिवार हमारा एक महान परिवार बन जाए, स्वर्ग जैसा आनंद देने वाला बन जाए। तो हमें रिश्ते
इलेक्ट्रॉनिक के करंट की तरह होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में करंट होता है, रिश्ते भी करंट की तरह होते हैं। अगर गलत जुड़ जाए तो करंट देना नहीं होता है, सही जुड़ जाए तो वो सही तरीके से चलने लगता है। हमारे लिए वो रिश्तों को सही तरीके से जोड़ना है। रिश्ते सही तरीके से लाइट की तरह जुड़ते रहें तो रिश्ते स्वर्ग जैसा आनंद आने लगता है। मेरे मित्रों, आज देखने में आता है कि घर घर परिवार में बेमनस्ता है, आपस की देश भावनाएं हैं, आपस की राग देश की भावनाएं भरी हुई हैं। वो परिवार नहीं है, वो परिवार राग देश से जो भरा हुआ है, उस परिवार में आत्म शांति नहीं है। हमें उस परिवार में स्वर्ग जैसा आनंद लाना है। तो उस स्वर्ग जैसे आनंद के लाने के लिए, स्वर्ग बनाना है, तो मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा। वो बातें आप अपने परिवार में लागू करेंगे, वो बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका परिवार सुख स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त करेगा। पहली बात है, घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो घर में हर हालत में माता पिता का सम्मान में कभी नहीं आने देना। घर में अपने माता पिता के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना। एक पहला सूत्र है। हम दूसरे के माता पिता को तो बहुत सम्मान देते हैं, दूसरे लोगों को बड़ा आदर देते हैं। यदि मेरा कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो घर में उसको चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं, उसके लिए व्यवहार से अच्छे से व्यवहार करते हैं। लेकिन घर में बैठा हुआ माता पिता अपन उनसे एक गिलास पानी की नहीं पूछ पाते हैं। मेरे मित्रों, जरा अपने पिता से, अपनी माँ से 2 मिनट का समय लेकर के और 2 मिनट की चर्चा उनसे कर लें, 2 मिनट उनसे हम वार्तालाप कर लें तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इन माता पिता को आपसे और कुछ चाहे नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा मुझसे 2 शब्द अच्छे से बोल ले। आज देखा जाता है, आज देखने में आता है कि हर माता पिता दुखी हैं। वो इस कारण से कि आपने बच्चों को संस्कार दिए, आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के संस्कार दिए, आपने अपने बच्चों को जॉब के संस्कार दे दिए, आपने अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने के संस्कार दे दिए। अपने बच्चे को इतना लायक बना लिया कि वो बच्चा आपको नालायक समझने लगा है। अब वो बच्चा आपको नालायक की श्रेणी में लेकर के खड़ा कर देता है। मेरे मित्रों, ध्यान रखना, अपने परिवार के, अपने माता पिता का सम्मान कभी कम ना हो पाए। उनको हम कुछ दे नहीं सकते हैं, कुछ उपहार नहीं दे सकते हैं, कुछ उनको गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, तो कभी उनको दुख ना दें, उनको कष्ट ना दें। दूसरा है, परिवार में प्रेम बना करके रखें। परिवार में आपस में प्रेम बना करके रखें। भाई भाई से प्रेम बनाएं, माता पिता से प्रेम बनाएं, अपने घर में जो भी सदस्य हैं उन सब से प्रेम का माहौल बना करके रखें। क्योंकि परिवार तो हो जाता है, लेकिन परिवार वो नहीं कहलाता है। एक घर में 4 सदस्य हैं और चारों अपने अपने कमरे में हैं, चारों अपने जीवन में व्यस्त हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से वह अपने आप से सामना नहीं करते हैं, तो वो घर नहीं है, वो घर भी नरकों का द्वार बना हुआ है। इसलिए घर में प्रेम का माहौल बनाइए। प्रेम कैसे करें, प्रेम क्या हो, क्योंकि प्रेम से हमारा परिवार बनता है। हमारा परिवार प्रेम से चलता है। संसार जो चल रहा है वो सब प्रेम से, वात्सल्य से चल रहा है। इसलिए अपने परिवार के लोगों से प्रेम करिए। हम पड़ोसी के लोगों से प्रेम करते हैं। यदि कोई बाहर का व्यक्ति भूखा मिल जाए तो उसको भोजन करा देते हैं, बाहर के व्यक्ति से नमस्ते कर लेते हैं, बाहर के व्यक्ति से जय जिनेंद्र कर लेते हैं, बाहर के व्यक्ति से
सम व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन घर के लोग जब आपके सामने आते हैं, परिवार के लोग सामने आते हैं, तो आप मुंह तिरछा कर लेते हैं, आमने सामने फेस टू फेस बात नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्रेमता का भाव नहीं है। इसलिए तीसरी बात है, स्वर्ग नहीं बना सकते हो यदि किसी को सुख घर में नहीं दे सकते हो, घर में स्वर्ग जैसा माहौल नहीं बना सकते हैं, तो नरकों जैसा माहौल भी ना बनाए, किसी को दुख ना दे। तीसरी बात यह है कि यदि सुख नहीं दे सकते हो परिवार के लोगों को, तो दुख देने का काम भी मत करिए। यदि हम छोटी छोटी बातों पर परिवार को दुख देते हैं, परिवार के लोगों को दुखित करते हैं, तो वह परिवार हमसे रुष्ट हो जाता है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जीवन यूं ही अपना निकल रहा है। संसार में और कुछ नहीं है, संसार में और कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन संसार में कम से कम हम आए हैं तो एक प्रेम की जिंदगी तो जी लो, एक प्रेम से अपना जीवन जी लीजिए, एक अपने घर के स्वर्ग लीजिए। एक बालक मेरे पास आया, बोला गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो। अरे मैंने कहा तू स्वर्ग जाना चाहता है? मैंने कहा क्या नरक नहीं जाना चाहता? बोलते नहीं गुरुजी मुझे नरक नहीं जाना। मैंने कहा एक बालक से तू बता तुझे नरक जाना कि स्वर्ग जाना? वो बालक बोला कि महाराज मुझे ना नरक जाना है ना स्वर्ग जाना है, मुझे तो अपने घर को ही स्वर्ग बनाना है। मेरे मित्रों, स्वर्ग घर को बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, घर परिवार का माहौल स्वर्ग जैसा बना करके रखना है। तो चौथी बात है, कमाई का एक हिस्सा अपने माता पिता को दीजिए। जो आप कमा करके लाए हैं उसमें से 5% की राशि सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में, पिता के चरणों में रख दें, तो आपके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका रुपया नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरे बेटे ने मेरे से पूछा है, और क्या चाहिए, बस इतना प्यार तो चाहिए। इसलिए यदि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अपनी कमाई का हिस्सा माता पिता को 5% जरूर दें, उनके चरणों में रख दें, क्योंकि जो आज तुझे प्राप्त हुआ है वो उन माता से, पिता से प्राप्त हुआ है। अरे जन्नत यदि कहीं है तो माँ के चरणों में जन्नत है। लोग भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर के जन्नत की परवाह करते हैं कि मुझे जन्नत मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं यदि सबसे बड़ी कोई जन्नत है तो वो आपके माँ, आपके पिता के चरणों में है। आपका इस संसार में सबसे पहले कोई गुरु है तो मैं तो बाद में मिला, मैं तो बाद में आपके लिए आया, लेकिन यदि सबसे पहला आपका इस संसार का कोई गुरु है तो आपकी माँ है, आपके पिता है। उनके चरण स्पर्श करके अपने घर की शुरुआत जो करता है, अपने सुबह शुरुआत जो करता है, उसके सारे बिगड़े काम वह बन जाया करते हैं। हम भगवान के द्वार पर जाकर के कहते भगवान मेरा काम बन जाए, लेकिन मेरे मित्रों भगवान के द्वार पर तो बाद में जाना, पहले घर से निकल करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर लेना और अपने रज लगा लेना माथे पर। रात जाओगे तो असंभव काम भी संभव है, परिवर्तित होगा, क्योंकि माँ के दिल से जो दुआएं निकलती हैं, पिता के दिल से जो दुआएं निकलती हैं, वो दुआएं आपके लिए कार्य करती हैं। पांचवा सूत्र है कि मेहनत को कभी भी कलंकित मत करिए। अपने परिवार को, अपने घर की मेहनत को, अपने घर के लोगों को कभी कलंकित मत करिए। जीवन में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपका परिवार कलंकित हो जाए। कोई ये कहने लगे कि वो कोई शराबी का परिवार है, कोई ये कहने लगे कि वो चोर का परिवार है, वो चोर के माता पिता जा रहे हैं। ध्यान रखना, हम किसी को कुछ दे ना पाए तो कभी
किसी को कलंकित मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा कलंक तो यही है कि आप उसको कलंकित कर देते हैं। महानुभाव, आज अपने जीवन को, परिवार को स्वर्ग जैसा बनाना है, क्योंकि मकान बनाए जाते हैं और घर बसाए जाते हैं। मकान बनाए जाते हैं, घर बसाए जाते हैं, और घर उसे कहते हैं, परिवार उसे कहते हैं जिसमें प्रेम हो, जिसमें प्रेम की धारा हो, जिसमें वात्सल्य की धारा हो, वह परिवार है। इसलिए रिश्ते टूट जाए तो सजा करके रखिए, कोई रूठ जाए तो उसे मनाने की कला सीखिए। रिश्ते तो मुकद्दर से बनते हैं, उसे निभाने की कला सीखिए, निभाने की कला सीखिए। परिवार हमें मिला है तो उसको निभाइए। परिवार को निभाने के लिए 5 सूत्र, 5 मंत्र आपको दे रहा हूं। पहला मंत्र जो आपको दिया वह है, अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कम ना होने दें। दूसरा सूत्र है, परिवार में प्रेम बढ़ाते रहिए, परिवार में प्रेम की धारा प्रवाहमान करते रहिए। तीसरा सूत्र है कि हमें किसी को स्वर्ग परिवार को नहीं बना सकते हैं, तो परिवार को नरक ना बनाएं, परिवार को दुख ना दें, परिवार को दुखित ना करें। चौथा सूत्र है कि अपनी कमाई में से 5% की कमाई अपने माता पिता के चरणों में रख दीजिए। जो आप कमा करके लाए हैं तो माता पिता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। 5वां सूत्र है कि अपने परिवार को कलंकित मत करिएगा, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपका परिवार कलंकित हो। इन्हीं भावनाओं से आप प्रतिदिन सुनते रहिएगा नई नई बातों को। आज का यही है।